नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से 7वां स्कंद अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थना से शांत करना। न अहम बिभेमि अजिता ते अति भयानक आस्य जिह्वा अर्कनेत्र भ्रिकुटी रभस उग्रदंता आंत्रस्रज क्षतज केसर शंकुकर्णात् निर्ह्राद भीत दिगिभात अरिभीत नख अग्रात नाहम बिभेम्य अजित तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटीरवस उग्रदंष्टात् आंत्रजस्वक्षतज केसर शंकुकर्णात् निर्हार्द भीत दिगिभात अविरीत नख अग्रात नाहम बिभेम्य अजिता तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटीरवस उग्रदंष्टात् आंत्रजस्रव क्षतज केसर शंकुकर्णात् निहार्द भीत दिग्भात अरिभीत नखाग्र नाहम बिभेम्य अजितते अति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटीर जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटी अर्कवसो उग्रदंष्टात् आंत्रस्रजव क्षतकेसर शंकुकर्णात् निहार्द भीत दिगिभातरि भिन्न खाग्रात न नहीं अहम मैं बिभेति भयभीत हूँ अजित हे अजेय परम विजयी पुरुष ते आपका अति अत्यंत भयानक भयावना आस्य मुख जिह्वा जीव अर्कनेत्र सूर्य की तरह चमकती आंखें
भ्रिकुटी क्रुद्ध भौम है, रभसः प्रबल, उग्र दंत्रा भयावने दांत, आंत्रसजः आंतों की माला पहने, क्षतज रक्त से सने, केसर गर्दन के बाद, शंकुकर्णात बर्छे जैसे पैने कान, निर्हात गर्जना, भीत डरा हुआ, दिग्विभात जिससे बड़े बड़े हाथी भी, अरिभीत शत्रु को फाड़ने वाला, नख अग्रात अपने नाखून के अग्रभाग से। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अजित भगवान, मैं न तो आपके भयानक मोक्ष तथा जीव से, न ही सूर्य के समान चमकीली आँखों से या टेढ़ी भौं से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या वर्छे जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। नहीं मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। न मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। तात्पर्य: भगवान नरसिंह देव का भयंकर स्वरूप अभक्तों के लिए निश्चय ही अत्यंत घातक है, किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे भयानक स्वरूप से तनिक भी विचलित होने वाले नहीं थे। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयावह होता है, किंतु सिंह शावक उसके तनिक भी भयभीत नहीं होते। सागर का जल स्थल के समस्त जीवों के लिए अत्यंत भयावह होता है, लेकिन सागर में रहने वाली एक छोटी सी मछली भी उसमें निर्भय विचरण करती है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी नदी के बाढ़ में बह जाते हैं, किंतु छोटी मछलियां धारा के विरुद्ध तैरती रहती है। अतएव यद्यपि दुष्कृति लोगों को मारने के लिए भगवान कभी कभी भयानक रूप धारण कर लेते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूजते हैं। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। भक्तों को भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद आता है और वे उनसे किसी भी रूप का, चाहे वह मनोहर हो या भयावह, यशोगान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। तो संसार में सर्वत्र भय है। ये संसार भय का संसार है। इसे पौरक कहा जाता है। प फ ब भ और म। भ का मतलब होता है भय।
संसार में सब लोग भयभीत हैं जो इस संसार में है। भले भी भय का तारतम्य थोड़ा अप डाउन है, लेकिन निर्भय यदि कोई है तो कृष्ण का वह भक्त जो प्रपन्न हो। कृष्ण का भक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम निर्भय हो जाएंगे, होंगे। जितना मात्रा में हमारी शरणागति होगी उतना मात्रा में हम लोग निर्भय होंगे। जो 100% कृष्ण का शरणागत है, जिसे प्रपन्न कहा जाता है, जैसे अर्जुन कहते हैं शिषस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, तो जो प्रपन्न भक्त होता है वही एकमात्र निर्भय हो सकता है। नहीं तो उसी प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब भगवान हिरण्यकश्यपु का वध कर लिए तो ब्रह्मा जी वो भी भक्त हैं, वो भी भयभीत हैं, समस्त देवता लोग भयभीत हैं, भगवान शिव जितने लोग हैं कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। अरे और तो और लक्ष्मी जी जो भगवान के छाती पर बैठी रहती है वो भी भयभीत हैं, सब के सब लोग भयभीत हैं। और भय से भयभीत होकर के ये लोग प्रहलाद महाराज के पास आए कि भाई देख, तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, तुम ही कुछ करो। अब देखा जाए इन भक्तों को बृहद भागवतामृत में जब नारद जी शुद्ध भक्त को ढूंढ रहे थे तो वे ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, कुमारों के पास गए, लेकिन सबने कहा कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। कोई कर्म मिश्रा भक्त है, कोई ज्ञान मिश्रा भक्त है। शुद्ध भक्त का जो लाइन प्रारंभ होता है वह होता है प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज, उसके बाद हनुमान जी, बाद में पांडवगण, बाद में जदुवंशी गण, बाद में ब्रजवासी गण। इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का तारतम्य है। तो अब तक से जो लोग हैं वो लोग भयभीत हैं। शुद्ध भक्तों में भी भगवान से जो जिनका संबंध ऐश्वर्यमयी है वो लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन जिनका संबंध माधुर्यमयी है वही लोग हैं जो भयभीत नहीं होते हैं। जैसे 100% ये सरेंडर है भगवान के, लेकिन शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भाव जो है ऐश्वर्यमयी है। ये जो सो रहे हैं, बोल रात भर क्या पहरा दे रहे थे क्या? तो ऐश्वर्य में फॉर्मालिटी होती है, थोड़ा भय होता है, लेकिन माधुर्य में नहीं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रहलाद महाराज तो माधुर्य में नहीं थे, इस प्रकार से प्रार्थना किए हैं। माधुर्य वाले प्रार्थना ही करते हैं। यशोदा मैया कभी कृष्ण को प्रार्थना की है? मनाई भले होगी बेटा खा लो तो भूखे हो इत्यादि, लेकिन प्रार्थना नहीं की है। गोपियां प्रार्थना नहीं की हैं, उनका गुणानुवाद जरूर की है, जिसे गोपी गीत हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं, क्योंकि वो अलग भाव है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो हैं ये ऐश्वर्य में हैं, लेकिन
छोटे बालक हैं। जो छोटा बालक होता है उसको ऐश्वर्य और माधुर्य का पता नहीं चलता है। जैसे कोई व्यक्ति जज है और कोर्ट में बैठा हुआ है, जजमेंट दे रहा है, उसकी पत्नी वहां पर चली जाए कोर्ट में, पत्नी है लेकिन फिर भी वो फॉर्मेलिटी निभाएगी। पति से पत्नी के बीच में कोई भेद नहीं है, लेकिन कोर्ट में वह बेंच पर अकेले बैठी रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। यदि छोटा उसका बेटा भी साथ में चला जाए तो क्या वो ऐसे बैठेगा? कहेगा पापा पापा पापा, वो दौड़ जाएगा वहां पर जज साहब के पास। जुड़ जाएगा कि नहीं? छोटा बच्चा वो नहीं समझ कि जज साहब हैं, ये तो मेरे पापा हैं, दौड़ जाएगा। ठीक वैसे ही प्रहलाद महाराज भक्त तो हैं ही, लेकिन अवस्था में 5 साल के छोटे बालक हैं। तो 2 फायदा, एक तो भक्ति प्रपन्न है और दूसरा छोटे बालक हैं। तो इसीलिए भक्तों को छोटा बालक बनकर रहना अच्छा होता है। ज़्यादा बड़ा बन जाना, नेम फेम ग्लोरी पोजीशन जो मिल जाता है तो ज़्यादा बड़ा बन जाते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वो भाव नहीं आता है भगवान से। ये पोजीशन मुझेसन मिलता है, ये सेवा के लिए है, लेकिन हमें अपने को नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं। नहीं तो अपने को भूल जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये पोजीशन हम लोगों को ले डुबाएगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज से यहाँ पर एक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। जिन भगवान को कोई नहीं शांत कर सका, उनको यहाँ पर प्रहलाद जी शांत करने के लिए चले हैं। विभिन्न बातें कहें प्रहलाद जी, और इसके पीछे जो बात था वो कहते हैं, मोदेत साधुरपि विष्णिक सर्प हत्या। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार उनके गुरुजी कलकत्ता में, वो कौन जगह है, उल्टा गंगा, कौन, उल्टा डंगा, तो छत के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी भी नए नए भक्त थे, नए नए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने प्रवचन में कहा कि सांप या बिच्छू के मारने पर साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमको डाउट हो गया हमारे गुरुजी पर कि साधु होकर के और इस प्रकार का बात कर रहे हैं कि सांप बिच्छू को मारने से साधु लोग प्रसन्न होते हैं। अरे साधु लोग तो एक ऐसे होते हैं जो चिट्टी को भी नहीं दंड देना चाहते हैं या हिंसा करना चाहते हैं, लेकिन सर्प बिच्छू को मारने से लोग खुश होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे डाउट हो गया, लेकिन जब मैं भागवतम पढ़ रहा था और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से जब मैं यह पढ़ा, मुदेत साधुरपि विष्णिक सर्प हत्या, जब मैं यह पढ़ा कि साधु लोग प्रसन्न होते हैं जब सांप और बिच्छू को कोई मार देता है तो साधु लोग प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब मेरा डाउट जो था वो क्लियर हो गया। प्रमाण, भागवतम प्रमाण। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने पिताजी के लिए कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। जिस प्रकार से साधु लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरे पिताजी भी वैसे हैं, एनवियस थे उन सांप और बिच्छुओं के समान ही। जैसे अभी मच्छर लोग हैं, इनको भी क्लियर कर देना चाहिए।
तो मैं प्रसन्न हूँ, मुझे थोड़ा भी भय नहीं है। तब यह श्लोक प्रारंभ हो रहा है, ना अहम बिभेति अजित। एक्चुअली पूरा श्लोक में यही दो शब्द है जिस पर बात करना है, बिभेति, बिभेमि और अजित। और सब तो नरसिंह भगवान का स्वरूप है, और यह कोई ऑर्डिनरी स्वरूप नहीं है। ये वही स्वरूप है जो सबको डरा कर रखा था। सामान्य लोग को भी शेर से सामना हो जाए तो डर लगता ही है, और ये शेर कोई ऑर्डिनरी शेर नहीं थे। ये शेर वैसे शेर थे जो विश्व के महान शक्तिशाली व्यक्ति का भी वध किए थे। तो उनका अंग प्रत्यंग जो था भयावह हुआ था, भयावह था। वर्णन किया गया है कि नरसिंह भगवान जब मार लिए हिरण्यकश्यप को, तो जब हिला रहे थे अपना सिर, सब देवता जितने लोग थे सब कांप रहे थे कि कहीं हमारा बारी तो नहीं आ जाए। सब लोग डर रहे थे नरसिंह भगवान के इस उग्र रूप से। हम मनाए कौन? जब तक से प्रहलाद जी नहीं गए मनाने के लिए, भगवान उसी उग्र रूप में थे, उग्र नरसिंह थे। अब यहाँ पर कहते हैं, ना अहम बिभेमि, मैं भयभीत नहीं हूँ। किससे? कहते हैं अजित। हे अजित, हिरण्यकश्यपु मेरे पिताजी तो समझते कि मैं ही अजित हूं। उन्होंने ऐसा ही कुछ वरदान मांगा था ना, कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पताल में नहीं मरूं। विभिन्न प्रकार का अवतार, सॉरी विभिन्न प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिए थे, मानो अमरत्व का वरदान हो, मानो अमर हो गए हो। तो अपने आप में हिरण्यकश्यपु अपने को अजित सोच रहे थे कि मैं अजित हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन वो तब तक अजित से जब तक से उनको असली अजित का असली अजित से सामना नहीं हुआ। जब असली अजित से सामना हो गया तो उनकी अजिताई चली गई, मर गए। बाप रे बाप, ऐसे अजित को आप मारने वाले अजित हो, मैं आपसे नहीं डर रहा हूं। वास्तव में कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के शरण में होते हैं। इसलिए भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं है। भय यदि किसी को है तो उनको है जो माया का सेवा कर रहे हैं, जो संसार का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, समाज का, इस संसार का जो सेवा कर रहे हैं उनको भय है। भय स्थूल वस्तुओं से होती है और भय सूक्ष्म वस्तुओं से होती है। दोनों वस्तुओं से भय होती है, क्योंकि शरीर स्थूल और सूक्ष्म दो तत्वों से बना हुआ है। तीन तत्व जो हैं वे स्थूल हैं और पांच तत्व जो हैं वो सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस रूप में सूक्ष्म हैं। अदरवाइज पांच जो हैं स्थूल हैं और तीन सूक्ष्म हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल और अग्नि। ये तीन का रूप है, तीन दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन हवा और आकाश दिखाई पड़ते हैं? दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सूक्ष्म हैं देखने में, लेकिन हैं स्थूल इस देह के बनने में। और मनो खम मनोबुद्धि एवं च, हवा भी कभी कभी अनुभव होता है, दिखाई तो पड़ता नहीं। दिखाई पड़ता है हवा कभी? कोई देखा है? भूमिरापन वायु खम, हमें देखिए कैसे भगवान कह रहे हैं, भूमिरा अप अनला, पृथ्वी जल आग, उसके बाद कहते हैं वायु, और बाद में कहते हैं खम, बाद में उससे भी सब एक से एक बढ़कर हैं। मन से बढ़कर के बुद्धि है और बुद्धि से बढ़कर के अहंकार है। तो कितना भी बढ़ा चढ़ा हो आठों वस्तु हैं, लेकिन ये भय के कारण है। कोई पत्थर से मार देता है, चोट लगता है, तो कोई पागल आ रहा हो, उसके हाथ में पत्थर हो, आप जा रहे हो, तो भय लगे कि नहीं कहीं मार न दे? ये तो स्थूल पदार्थ से भय हुआ, ठीक है। आप चल रहे हो और कोई पागल सबको गाली दे रहा है, पत्थर नहीं लिया है, थोड़ा भय होगा कहीं हमसे पंगा ना ले ले, हमको गाली गलौज ना करना शुरू करे तो रास्ता से चले जाते हैं, वो भी तो भय है ना। तो यह जो संसार है, जब तक से हम सूक्ष्म और स्थूल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तब तक से हम लोग भयभीत रहेंगे। लेकिन ज्यों ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर स्थित हो जाएंगे, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब हम इस पर स्थित हो जाएंगे और भगवान का सेवा करना शुरू कर देंगे, उस दिन से भय खत्म हो जाएगा। जब तक से सेवा नहीं करेंगे तब तक से भय बना रहेगा, और जिस दिन सेवा करना शुरू करेंगे उस दिन से भय कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, मैं कहता हूं प्रायः, कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास। तो जब तक से माया का सेवा हम करेंगे हमेशा भयभीत रहेंगे, उदास रहेंगे। लेकिन कृष्ण के दास बिंदास, कृष्ण के दास बिंदास होते हैं। कृष्ण इज हियर, व्हाई टू फियर? जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो डर क्यों? और शरणागति के 6 अंग हैं, उन अंगों में से एक अंग है अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। इस विश्वास का हमें पालन करना चाहिए कि कृष्ण हमारा जरूर रक्षा करेंगे, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे उसका बाप आ जाए, कृष्ण जरूर हमारा रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि ये अविश्वास रखो लेकिन मास्क मत पहनो। हाँ, यदि 100% प्रपन्न है प्रहलाद महाराज के समान, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। कृष्ण को टेंशन होने लगता है जब भक्तों पर कोई तकलीफ आने वाला होता है, तो उससे पहले ही कृष्ण भक्तों के पास आते हैं, या किसी अपने एनर्जी को भेज देते हैं, अपने एजेंसी को, कि जाओ उसका रक्षा करो। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहवाया कि जाकर कहो न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्ति कभी विनाश, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। भगवान रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार भगवान कैसी रक्षा करते हैं, पूरा भागवतम इसी से भरा पड़ा हुआ है।
कि भगवान विभिन्न रूप से भक्तों का रक्षा करते हैं। महाभारत युद्ध चल रहा था, 9 दिन तक घमासान युद्ध हुआ, कोई नहीं मर रहा था। सैनिक लोग मारे जा रहे थे, लेकिन जिनके लिए लड़ाई हो रही थी, स्पेशली पांडवों के लिए, तो पांडवों में से कोई नहीं मर रहा था। कौरव लोग धराशायी होते जा रहे थे, लेकिन पांडव लोग नहीं, एक भी विकेट नहीं गिर रहा था। तो दुर्योधन को थोड़ा गुस्सा हो गया और दुर्योधन गया पितामह के पास। पितामह सेना के सेनापति थे और पितामह से उसने कह दिया कि मैं जानता हूं कि आप पांडवों को नहीं मारेंगे, आप कसम खा लिए हैं ना कि पांडवों को नहीं मारेंगे, तो ऐसा कीजिए कि आप लड़ाई छोड़कर चले जाइए हस्तिनापुर, आराम कीजिए, बुढ़े हो गए हैं अब। मेरा मित्र जो कर्ण है वह कसम खाया है, आपने कसम खाया है कि पांडवों को नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा मित्र कर्ण कसम खाया है कि अर्जुन को जरूर मारेगा, तो एक तो मारा जाएगा और अर्जुन ही पांडवों के प्राण हैं, तो आप चले जाइए। तो पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुम जाओ, आराम करो, कल मैं समस्त पांडवों को मारूंगा। अब पितामह पर दुर्योधन को विश्वास नहीं था, अपने मित्र पर विश्वास था। तो उसने कहा कि क्या विश्वास है कल मारेंगे, 9 दिन बीत गया, मारे नहीं तो कल कैसे मारेंगे। तो पितामह 5 पांडवों को मारने के लिए 5 सोने का बाण बनाए थे और कहे कि देखो यह बाण मैं बनाया हूं इन पांडवों को मारने के लिए, तो कल मैं इसी बाण से उन लोगों को मारूंगा। तो जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि भगवान को वही प्राप्त करता है जिनमें श्रद्धा हो। जिनमें श्रद्धा न हो, कहते हैं अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। इसमें श्रद्धा नहीं हो मुझे प्राप्त नहीं करता है। किसी काम में श्रद्धा जरूरी। जब श्रद्धा से भक्ति करेंगे तो भक्ति में तो भगवान में विश्वास उत्पन्न होगा, भक्ति में श्रद्धा होगा तो भगवान में विश्वास आएगा, भगवान पर विश्वास होगा। तो दुर्योधन को पितामह के प्रति न श्रद्धा था और न विश्वास था, कुछ भी नहीं था कि 9 दिन हो गया मारे नहीं तो कल कैसे मारेंगे। भले कह रहे हैं हमको संतावना देने के लिए बाण दिखा रहे हैं। तो पितामह कहे कि नहीं कल मैं मारूंगा और इन बाणों से, तब उसे विश्वास हो गया कि पितामह जो बात कहते हैं तो करते हैं, तो कल जरूर मारेंगे। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि आज और कल के बीच में क्या हो सकता है। कल मारेंगे ना, आज नहीं मारेंगे ना, और मारने के लिए 5 बाण है। तो यदि आज अर्जुन आ जाए या कुछ हो जाए या बतला दे उसको और ये 5 बाण दे दें तब क्या होगा, या वो लोग चोरी कर लें। कृष्ण तो ऐसे भी एक काम में एक्सपर्ट हैं, तो कहीं कर या करा लें तब क्या होगा। तो कोई एक चीज दुर्योधन के मन में, वो भी बड़ा विजनरी था, तो उसके मन में कई एक चीज चल रहा था। किसका फोन बज रहा है? तो उसने कहा कि ठीक है पितामह, ऐसा करते हैं कि 5 बाण हमारे पास दे दीजिए और मैं कल आपको सुबह में ला करके दूंगा, ये बाण हमको दे दीजिए। तो पितामह ने कहा तू क्या करेगा? कहा कि इसलिए कि पता नहीं कल और आज के बीच में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए बाण को मैं सुरक्षा के साथ में रखूंगा। तो लेकर गया, बाण लेकर गया। अब भगवान को टेंशन हो गया। भगवान अर्जुन के पास गए
और अर्जुन से सब बात कहे कि देखो ये सब बात हुआ है, कल अंतिम दिन है बेटा, तुम्हें जो करना है अभी कर लो। तो अर्जुन ने कहा कि लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, अब तो बाण लेकर के कल देखेंगे, लड़ाई होगा, देखा जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं, तू जाओ, जाओ दुर्योधन के पास, अभी वो लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, क्योंकि कल तुम लोगों का समापन होने वाला है, अभी फेस्टिवल मना रहे हैं, तुम जाओ। और तुमसे दुर्योधन जरूर इतना खुश है कि वो तुम्हें जो चाहोगे वो देगा, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, भीख मांगना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें याद है ना, दुर्योधन का एक धरोहर तुम्हारे पास है। दुर्योधन ने तुमको वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। जब तुम यक्षों में से लड़ाई हो रहा था और यक्षों को तू परास्त कर दिया था, और दुर्योधन जब बंदी बना हुआ था उसको तुम मुक्त किया था, तो दुर्योधन तुमसे प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए कहा था, और तूने कहा था जब समय आएगा तब मांगूंगा। तुम भी बुद्धिमान था, अच्छा किया, अब वो समय आ गया है। तो यहाँ पर दिन भर लड़ाई करते थे और रात को मित्रवत रहते थे। जब मैं सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था, हम लोग खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो खेल में दो पार्टी होती है, और जब खेल खेलते हैं और कोई चीटिंग करता है तो कितना गुस्सा आता है, हैं? लगता है हमारा दुश्मन है। और खेल समाप्त हो गया तो फिर सब दोस्त हो गए। पहले युद्ध ऐसे ही होता था, जब युद्ध हो रहा है तो दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं, और शाम हो गया तो मित्र हैं, एक दूसरे के कैंप में जाते थे, आते थे। आजकल ये सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा ना, लेकिन आज भी है। आप कभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाना, परमिशन लेकर, कैसे मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि वहाँ पर बॉर्डर पर चले जाओगे 15 अगस्त को, चाहे कुछ भी कोई फेस्टिवल इत्यादि हो, तो पाकिस्तानी लोग इंडियन सैनिकों को मिठाई बांटते हैं, और इंडियन लोग पाकिस्तानी सैनिकों को मिठाई बांटते। दिवाली में खूब मिठाई बांटे उन लोगों को, तो मित्रवत्ता आता है। लेकिन जब लड़ाई होगा तब मिठाई बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। तो शाम को दोस्ती थी, सब कुछ था, सब चल रहा था, फेस्टिवल, खाना पीना, हंसी मजाक सब चल रहा था। तब तक से एक रथ के आने का आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। भाई किसका रथ है, कौन आया, आ जाओ। तो देखा अर्जुन आए। सब लोग बहुत खुश हो गए कि अर्जुन आया, बहुत खुश हो गए। दुर्योधन आकर के उनका अगवानी किया कि आओ भाई आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाओगे, क्या पियोगे। खूब आओ भगत कर रहे थे दुर्योधन। तो अर्जुन ने कहा कि भैया मैं आज इसमें भाग लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कहा क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें राज चाहिए तुम्हारा, वो ही मांग लो, मैं दे दूंगा, क्योंकि कल तो तुम रहने वाले नहीं हो, आज भर के लिए है, तो मांग लो, वो भी दे दूंगा, जो चाहिए मांग लो। अर्जुन ने कहा कि भैया भूल रहे हो, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राज्य या धन मैं देने वाला हूं, मांगने वाला नहीं हूं। क्षत्रिय मर जाएगा लेकिन मांग कर नहीं खाएगा। शेर खाने बिना मर जाएगा लेकिन दूसरे का शिकार किया हुआ शिकार वो नहीं खाएगा, जब स्वयं शिकार करेगा तभी खाएगा। तो वैसे हैं क्षत्रिय, कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख मांग कर नहीं खाऊंगा, और मांग करके राज्य प्राप्त करूं, मांगा हुआ राज्य, उसमें क्या आनंद है। तब दुर्योधन कहता तब तू क्या मांगने आए हो, तब तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा
कि आप पर मेरा एक कर्ज है, नहीं, आपका मेरे ऊपर एक कर्ज है, मैं उसको चुकाने आया हूँ, लेकिन मांग करके। आपको याद है जब यक्षों से लड़ाई हो रही थी तो उस समय आपने हमें वर मांगने के लिए कहा था, और मैं वह धरोहर आपके पास छोड़ दिया था। जब समय आएगा तो मैं मांगूंगा। अब मुझे अब सो समय आ गया है, इसलिए मैं मांगना चाहता हूँ। तो वह मैं मांगने आया हूँ। तो कहा बताओ बताओ क्या चाहिए। अब इतना खुश था दुर्योधन कि वो जोश में होश खो दिया। वो इतना जोश में था कि भाई मांगो, अब तुम खुश हैं, बस आज ही भर तुम लोगों के पास समय है, जो मांगना है मांग लो। वो होश खो दिया। तब अर्जुन ने कहा कि आपको याद है ना वो धरोहर में, तो कहा हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए बताओ। तो उसे क्या मालूम था कि इसको मालूम हो गया है कि पितामह ने हमको बाण दिया है। वो समझा कि राज मांगे या कुछ भी मांगे मांग लेगा। तो उसने कहा कि जो पितामह ने आपको 5 बाण दिया है ना, वो 5 बाण हमको दे दो। अब दुर्योधन क्षत्रिय था। आजकल के नालायक सब लोग हैं कि प्रोमिस कर करके भी नहीं पालन करते हैं। उतना ही नहीं, स्टैम्प पेपर पर लिखने के बाद भी कोर्ट जाते हैं। लेकिन द्वापर युग का बात था। तो दुर्योधन कहा हाँ भाई मैंने कहा तो जरूर दूंगा, बोलो क्या चाहिए। कहा वो 5 बाण हमको दे दो। अब दुर्योधन को आश्चर्य हुआ कि ये इसको कैसे पता चला गया, इतना सीक्रेट मैटर था, इसको पता कैसे चल गया। अच्छा, जब दुर्योधन पितामह भीष्म से वो बाण लिया तो एक तरह से पितामह से कसम भी खिला लिया कि आप पांडवों को बताना मत कि मैं आपको दिया हूँ। पितामह ने कहा कि जाओ, ये पांडवों को मारने के लिए ही बाण बना हुआ है, लेकिन तुम इसका रक्षा करना, मैं नहीं बताऊंगा, तुम रक्षा करना। तो दुर्योधन को मालूम था कि पितामह ने नहीं बताया है, लेकिन उसे डाउट हुआ कि मालूम कैसे हुआ। तो वो 5 बाण देने में तकलीफ नहीं था उसे ये जानना था कि ये बताया सीक्रेट कौन बताया, कैसे तुम्हें ज्ञात हुआ कि पितामह ने बाण हमको दिया है। तो अर्जुन तो भक्त हैं, तो भक्तों को भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने में कोई तकलीफ तो है नहीं। तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर दिया कि कृष्ण ने कहा। और दुर्योधन कृष्ण को स्मरण किया और कृष्ण को प्रणाम किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण अपने भक्तों का आप रक्षा करने का जो वचन दिए हैं वो सही में आप पूरा करते हैं। इतना सीक्रेट डील हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था, कोई सही में कोई नहीं जानता था, लेकिन कृष्ण से क्या छिपा हुआ है। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। वैसे ही भीष्म स्तुति में भीष्मदेव प्रार्थना जब कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को आप कैसे रक्षा करते हैं। ये जो अंतिम दिन था, 10वां दिन था, जहाँ पर पितामह भीष्म और अर्जुन में लड़ाई हो रही थी, तो भगवान 2 काम किए एक साथ में, एक, और वह दोनों काम एक ही था, और वह था अपने भक्तों का रक्षा करना। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा, भगवान ने कहा कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं आपसे अस्त्र धारण करा कर रहूंगा। तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी, उसको भी पूरा करना था।
और दूसरे तरफ अर्जुन के लिए सारथी थे भगवान। उतना ही नहीं, अर्जुन भक्त हैं तो भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए क्लीन चिट दे दिए कि मैं रक्षा करूंगा। तो दो भक्तों का रक्षा करना था, एक पितामह भीष्म का, उनके वचन का, और इधर अर्जुन का जो कृष्ण के शरणागत थे। और भगवान एक काम से दोनों का रक्षा किए। जब पितामह भीष्म के अगेंस्ट रथ का चक्का उठा लिए, मारने दौड़े जब, तो एक काम भगवान किए लेकिन दोनों का रक्षा हुआ। पितामह भीष्म का जो प्रतिज्ञा था कि आपसे अस्त्र में उठवा कर रहूंगा, वो रक्षा हो गया। और इधर अर्जुन का प्राण संकट में था। उस दिन पितामह ऑर्डिनरी नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे थे कि इतना फास्ट उनका बाण कैसे आ रहा है। अर्जुन अभी निकाल रहे थे तो उनका बाण आ गया, काट देते धनुष को, बाण को। तो भगवान अर्जुन का रक्षा किए, दोनों चीज। तो भगवान अपने भक्तों के रक्षक हैं। संसार में कोई नहीं समझ सकता है कि कैसे भगवान रक्षा करेंगे। मटेरियलिस्टिक लोग समझने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि मैटर होता है वो जड़ होता है और भगवान स्थूल है। तो वही समझ सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। और भक्त लोग जानते हैं कि भगवान रक्षा करते हैं, इसलिए भक्त लोग निर्भय हो करके भगवान का भजन करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज तो छोटे बालक थे, बड़े लोग भी भगवान से रक्षा के लिए मांगते नहीं हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। भगवान का वो कर्तव्य है करना, भक्तों का रक्षा करना। कुछ लोग भगवान से मांगना भी खराब नहीं है, लेकिन भगवान से न मांगना बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। मैं कुछ दिन पहले भिवंडी में था, वहाँ लेक्चर दे रहा था, तो एक माता जी ने प्रश्न किया कि भगवान तो हमारे माता पिता के समान, माता पिता हैं, तो उनसे हम मांगे तो क्या तकलीफ है, माता पिता से मांगे। तो मैंने कहा कि जो देने में आनंद है वो लेने में आनंद नहीं है। जो देने में आनंद है वो लेने में आनंद नहीं है। तो हम लोगों को भूल कर भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ मंदिरों में भगवान से मांगते हैं कि भगवान संकीर्तन करने के लिए संकीर्तन भक्त दीजिए। मांगने की जरूरत नहीं है। बल्कि देना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है हम दें। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है कि देने और लेने में जो लेता है, जो देता है भगवान को, तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं क्योंकि हमें दे रहा है। और जो भगवान से लेता है वो भगवान का ऋणी बन जाता है। तो हम ऑलरेडी ऋणी हैं। भगवान ने हमको सुंदर देह दिया है, मनुष्य देह दिया है, भारतवर्ष में जन्म दिया है, इस्कान का डिवोटी बना दिया है। इतना सब होने के बाद फिर भी हम भगवान से मांगे तो भगवान कहे पहले दिया उसका क्या तू किया। भगवान हिसाब मांगेंगे, पहले मैं तुमको जो दिया उसका तू क्या किया, और क्यों मांग रहा है बदमाश कहीं का, जो मैं दिया उसका क्या किया। लेकिन हमारे पास जो है उनको हम देते रहेंगे, देते रहेंगे। देने से भगवान इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। भक्त यदि भगवान को कुछ भी दे, भगवान सिंपल कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रेक्षति।
तदहम भक्ति पहित स्नामी प्रत्यात्मना। प्रेम से कोई दे तो मुझे सिंपल चीज, उसको भगवान लेते हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खायो। भगवान को कोई प्रेम से देता है तो भगवान लेते हैं। तो हम लोगों को बुद्धिमान बनना चाहिए, भगवान को देना सीखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मानस देह गेह जे किछु मोर हर पीलू तुआ पदे नंद किशोर। कहते हैं हमारे पास जो कुछ है मानस देह गे, कहते हैं जे कुछ मोर, अरे और कुछ है जो अभी याद नहीं आ रहा है, कहीं छिपा होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, LIC वाला होगा, कुछ भी होगा, कहीं छिपा होगा, याद नहीं आ रहा है। कहते हैं जे कुछ मोर, आप जानते हो मैं नहीं जानता हूं। 100% शरणागत यही है कि भगवान को हम अर्पित करें। और प्रहलाद महाराज वैसे ही भक्त थे, 100% शरणागत थे। और जो 100% शरणागत है उसे कोई भय नहीं होता है। जिस नरसिंह भगवान के रूप से सब लोग भयभीत थे, प्रहलाद महाराज कहते हैं ना हम विभेमि अजित, हे अजित मैं भयभीत नहीं हूं। यह प्रमाणित करता है कि प्रहलाद महाराज इन सब लोगों से बड़े हैं। भगवान के इस रूप सब लोग डर रहे थे, लक्ष्मी जी तक। और प्रहलाद जी कहते मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरता हूं। आपका ये रूप डरावना है लेकिन मैं नहीं डरता हूं। भगवान बड़े खुश हुए। और प्रहलाद महाराज का निष्काम भक्ति देखिए कि कुछ नहीं, भगवान का एक तुम मांग लो, कुछ बोलो क्या चाहिए मांगो, भगवान देने के लिए तैयार हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे खुश हूं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आप बनिया कब से बन गए हैं, आप मुझसे खुश नहीं, कुछ देना चाहते हैं। प्रहलाद जी मांगे नहीं भगवान से, भगवान ने दिया दूसरा बात है। यदि मांगे भी तो केवल एक ही चीज मांगे कि मेरा पिता बहुत अपराध किया था, उसे आप क्षमा कर देना, यही मांगे ना। तो यदि भगवान से हमें मांगना भी कुछ है तो हमें मांगना चाहिए कि हे भगवान, जान अनजान में किसी वैष्णव के प्रति, किसी प्राणी के प्रति यदि मुझसे अपराध हो गया होगा तो मुझे क्षमा करना। इतना ही मांगो और कुछ मत मांगो। ये है प्रहलाद महाराज का मूड, ये है शरणागति का मूड। तो प्रहलाद महाराज, यहाँ पर श्लोक में तो कुछ है नहीं, अब यहाँ पर तात्पर्य में वही बात बताया गया है शरणागत का। जो शरणागत होता है उसे किसी चीज से भय नहीं होता है। उदाहरण दिया गया है रामचरितमानस से कि किस प्रकार से जल के प्रवाह जब बहता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ देता है, वृक्ष को तोड़ देता है जल का प्रवाह, बड़े बड़े हाथी को बहा डालेगा, लेकिन छोटी मछली तो पुप पुप ऊपर चली जाती है, ऊपर से धारा आ रहा है। आप लोग नायग्रा फॉल्स गए हो? कोई गया है नायग्रा फॉल्स? अच्छा, एक आदमी गया है। चलो कभी कभी पहाड़ में जाना, उधर से फॉल्स देखना। तिरुपति में अभी अभी वर्षा हो रहा था, ऊपर से गिर रहा था, नीचे जाओगे तो गया काम से। लेकिन छोटी मच्छी होती है उसमें छुप छुप चली जाती है ऊपर, क्योंकि पानी में के शरण में है। वो कैसे छोटे बच्चे गाते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और कैसे है, क्या है, हाथ लगाओ डर जाती है, हाथ लगाओ डर जाती है। माया आएगा तो डर जाना है, माया से भक्त लोग डर जाते हैं। तो हम लोगों के जीवन का, जीवन जो है जैसे मछली का जीवन पानी है, यदि हमारा जीवन कृष्ण हो जाए तब कोई डर नहीं है। तो प्रभुपाद जी कृपा कर करके
हम लोगों को ये कृष्ण कॉन्शसनेस दिए हैं। ये साधना भक्ति जो है, मंगला आरती, क्लास, गुरु पूजा, ये साधना भक्ति है, ये शरणागति सिखाता है। तो सभी भक्तों को जो भी वृंदावन वास कर रहे हैं, सौभाग्य है, सब लोगों को सब प्रोग्राम में आना चाहिए। मंगला आरती, क्लास, गुरु पूजा, सब प्रोग्राम में आओगे फिर डर नहीं रहेगा। प्रोग्राम में नहीं आओगे तो डर हमेशा बना रहेगा कि टेम्पल कमांडर आज प्रसाद बंद कर देगा या हमारा पोजीशन चला जाएगा, ये डर बना रहेगा यदि प्रोग्राम नहीं आओगे तो। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रभुपाद जी ने जो दिया है साधना भक्ति, इसको यथावत आप लोग पालन करोगे तो आप लोग भी प्रहलाद महाराज से कह सकते हो, ना हम विभीति अजित, हे अजित मैं भयभीत नहीं हूँ। माया भयावह है, लेकिन भक्त लोग भयभीत नहीं रहते माया से भी, क्योंकि वो कृष्ण के शरण में है। तो अभी दिसंबर का महीना है, प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, प्रेम। जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसका सब कुछ अच्छा लगता है। जिसके प्रति प्रेम होता है, कोई लड़का कोई कुरूप लड़की से प्रेम करता है तो उसको अच्छा सब लगता है, कहता है वो तो अप्सरा के समान है, वो कुरूप है, कहता है अप्सरा के समान है, ये प्रेम किया है। किसी को कुत्ते से प्रेम हो जाता है, कितना प्रेम करते हैं, आहा, अपने बच्चों से ज़्यादा। तो प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान से प्रेम है, भक्तों को भगवान से प्रेम है। तो भगवान का कोई भी रूप हो, भक्त लोग उसका गुणानुवाद करते हैं। केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। सुअर का रूप कौन प्रेम करता है? सुअर को देख करके, सुअर आए तुम जाओ जाओ जाओ। लेकिन भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं, चाहे वे सुकर रूप में हो चाहे नरसिंह रूप में हो, प्यार करते हैं। तो केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जब प्यार हो तब, और प्यार कब होता है? जब हम सेवा करना शुरू करते हैं। सेवा करने से प्यार उत्पन्न होता है। पहले जमाने में विवाह होता था, लड़की लड़के को देखी भी नहीं थी, न लड़का लड़की को देखा था, बाप माँ विवाह करा दिए, लेकिन पत्नी अपने पति का सेवा करती थी, और सेवा करते 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 प्यार इतना प्रगाढ़ हो जाता था कि पति के मरने के बाद वॉलेंटरली सती बन जाती थी। ये प्यार है विरह वेदना में। तो सेवा करने से प्यार प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को विभिन्न प्रकार का अपॉर्चुनिटी दिए हैं सेवा करने के लिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवा जो है इस कान में, वह है पुस्तकों का वितरण। तब दिसंबर महीना आ रहा है, तो सब भक्तों को चाहिए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पुस्तक वितरण की सेवा में जरूर भाग लें। सब लोग, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, अपने क्षमता के अनुसार भाग लें। यह प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेगा, और जब प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा जरूर, फिर वह नहीं रहेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय हो गया क्या? कोई प्रश्न है किसी को? ओके, पीछे माइक बैठो, प्रसाद है, काहे चिंता करते हो? थक गए क्या? आसन शुद्धि करना सीखो। तो भाई पीछे माइक दे दो। चलो एक कहीं प्रश्न लूँगा, क्योंकि लोग भूखे लगता है, जाड़ा में थोड़ा ऐसे भी ज़्यादा भूख लगता है। माइक दो, आगे ही आप आ जाओ। आप कहाँ से हो? तो दिल्ली वाले श्रद्धा नहीं बढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा श्रद्धा बढ़ाते हैं।
श्रद्धा की वृद्धि होती है साधु संग से। साधु संग से श्रद्धा की वृद्धि होती है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन गता तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव कहते हैं श्रद्धा अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा की वृद्धि होती है। कैसे? सताम प्रसंगा, जो साधुओं के संग में रह करके हरि कथा सुने, तो सत्संग से ही इस श्रद्धा की वृद्धि होती है। जब बार बार सुनेंगे तो उस व्यक्ति को जानने के लिए इच्छा बनेगी, चलो हमसे मिलते हैं। आपने वृंदावन के विषय में सुना, तब तो दिल्ली छोड़कर वृंदावन आ गए। तो सुनने से, साधुओं के मुख से सुने तो श्रद्धा की वृद्धि होगी। ये भगवान कपिल देव कह रहे हैं। ऑलराइट, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।